एक बार फिर से स्वागत है इस बिजनेस शो में जिसका नाम है गंदा है मगर धंधा है। यह शो जितना व्यापारियों के लिए उतना ग्राहकों के लिए भी है। व्यापार पर्दे का खेल है। जो आपको दिखता है वो पर्दे के आगे है, वो हमेशा साफ दिखता है। जो पर्दे के पीछे है वो दिखता नहीं है, और क्योंकि वो दिखता नहीं है वो गंदा है। यह गंद दो तरह का होता है, लीगल और इलीगल। इलीगल आपको जेल लेके जा सकता है, और जो लीगल गंद है वो भी दो तरह का होता है, एथिकल और अनएथिकल। हम दोनों सीखेंगे। एथिकल दाव पेच के बिना हमारा धंधा नहीं चल सकता, इसलिए, और अनएथिकल दाव पेच कि कोई हमें बेवकूफ बना ना पाए। मैं हूं शो का होस्ट, आपका दोस्त अनुराग अग्रवाल। मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। आइए झांकते हैं पर्दे के पीछे। आपने शायद सुना हो, अभी 15 दिन पहले रैपर बादशाह को मुंबई पुलिस ने समन किया था और घंटों तक पूछताछ की थी। क्यों की थी? क्योंकि बादशाह ने करीब 74 लाख रुपए कंपनी को दिए थे अपने पुराने गाने ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है पर फर्जी फॉलोअर्स और व्यूज के लिए। 74 लाख प्लस जीएसटी में खरीदे बादशाह ने 7 करोड़ झूठे व्यूज और फॉलोअर्स। झूठा और फर्जी काम कराया जीएसटी दे करके, और ये 7 करोड़ व्यूज देने थे इस कंपनी ने 24 घंटे के अंदर। जब 24 घंटे में 7 करोड़ व्यूज मिलेंगे एक ही यूट्यूब वीडियो को, तो अचानक वो वीडियोस ट्रेंड में आ जाती है, और यूट्यूब एल्गोरिथम्स और कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली उस वीडियो को करोड़ों लोगों के सामने दिखाती है। आप चेक कर लीजिए पहले के व्यूज, और 6 अगस्त को 7 करोड़ जुड़े, और आज 15 दिन बाद इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक ये व्यूज 27 करोड़ हो चुके हैं। ये साइबर क्राइम है। बादशाह के गाने पर जब 20-30 करोड़ व्यूज होंगे तो फायदा मल्टीपल है। बादशाह ज्यादा पॉपुलर होता है, उसको गाने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं, उसके व्यूज और रॉक शोज पूरी दुनिया में किए जाते हैं। जो सिंगर रैपर ज्यादा पॉपुलर होगा उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। रॉक शोज में, इवेंट्स में वो लाखों लगा कर करोड़ कमाता है। जनता को वही गाना अच्छा लगता है जिस पर ज्यादा लाइक्स होते हैं, ज्यादा व्यूज होते हैं, ज्यादा कमेंट्स होते हैं। यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज को, ज्यादा फॉलोअर्स को लोकप्रियता का पैमाना माना जाता है। प्रिय व्यापारियों, जो बादशाह ने किया वो अनएथिकल भी है और साइबर क्राइम भी है, लेकिन लोगों के बिहेवियर को समझिए, क्योंकि जिन लोगों ने सोशल मीडिया देखना है इन्हीं लोगों ने आपका माल खरीदना है। ज्यादा लोगों की अपनी ओपिनियन नहीं होती। एक गाने के ज्यादा रिव्यूज देख के इनकी ओपिनियन उस गाने के लिए पॉजिटिव हो जाती है। वो फौरन क्लिक करता है और पूरा देखता है। जो इन लोगों को दिखता है वो खरीदते हैं। व्यापारियों, क्या सीखा आपने? जो दिखता है वो बिकता है। आपको झूठे फॉलोअर्स, व्यूज, लाइक्स नहीं लाने अपने सोशल मीडिया पर। यह साइबर क्राइम है। तो कानून के दायरे में रहकर साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन अपने प्रोडक्ट को दिखाओ। जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन अगर आप बादशाह की तरह झूठे व्यूज, लाइक्स खरीदते हो तो समझदार व्यूअर कमेंट्स को, फॉलोअर्स को नदारत देखकर समझ जाएगा। पैसा वेस्ट जाएगा, एफर्ट भी वेस्ट जाएंगे। नहीं करना आपने ये झूठ का सौदा। आइए उठाते हैं एक और पर्दा, करते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट का पर्दाफाश। अमेज़न फ्लिपकार्ट स्नैपडील दिखाएंगे आउटफिट में पूरी ड्रेस, शर्ट, ट्राउजर जिसमें बेल्ट, शूज भी दिखते हैं, मगर नीचे फाइन प्रिंट में लिखा होता है कि ड्रेस के साथ बेल्ट, शूज इंक्लूडेड नहीं है। कस्टमर फंस जाता है। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो ये एथिकल मैनिपुलेशन, नैतिक चालाकियों में आता है। सीखिए और कीजिए। और वैसे भी आप लोग कौन सा कम हो? अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दोगे, प्राइस बहुत कम, ढेरों ऑफर्स, स्कीम्स देते हो आप लोग। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और ऊपर कोने में छोटा सा एस्ट्रिक्स लगा दोगे, जिसका मतलब नीचे कोने में टिरा करके लिखोगे आप लोग कंडीशन अप्लाई। चलो तो आप लोग भी कम नहीं हो, लेकिन ये एथिकल मैनिपुलेशन है, चलेगी। एक और लेते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट की चालाकी। 1500 रुपए की बाइंग करने पर पता चलता है 1800 रुपए के टोटल पर 100 रुपए की डिलीवरी फ्री है, और 100 रुपए बचाने के लालच में 500-700 खर्चे जाते हैं। अगर आप कस्टमर हो तो स्कीम्स और ऑफर देख करके फंसो मत। उतना ही खरीदो जितनी जरूरत है। नेवर बाय एनीथिंग दैट यू डू नॉट वांट जस्ट बिकॉज इट्स चीप। 100 रुपए ज्यादा दे दो मगर फंसना नहीं। बेखबर बनकर सब खबर रखिए। और अगर आप दुकानदार हो तो फंसाओ। स्कीम होती किस लिए? कस्टमर 100 बचाने के लिए 500 खर्चेगा भी, और खुशी खुशी अगले दिन फिर आएगा पप्पू बनने के लिए। A happy customer is your agent forever। दोस्तों, अगली समझदारी देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये शो आपके मतलब का है तो अभी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। YouTube एनालिटिक्स कहते हैं कि 96% व्यूअर्स बाद में करूंगा ऐसा सोचते हैं और भूल जाते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को सिलेक्ट नहीं किया तो फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स आपको नहीं मिलने वाले। एक और एथिकल चालाकी सीखते हैं पर्दे के पीछे। अब आपने सुना होगा स्कीम्स बाय टू गेट वन फ्री।
सही चालाकी है माल को बेचने की, ग्राहक को चारा डालने की। आप ग्राहक हो, बाय 2 गेट 1 फ्री में आपको लगता है 50% डिस्काउंट। ये 50% डिस्काउंट नहीं है, बाय 2 गेट 2 50% डिस्काउंट होता है। गणित करोगे तो समझ में आ जाएगा। बाय 2 गेट 1 फ्री 33% डिस्काउंट बनता है, और ये 33% भी नहीं बनता, क्योंकि यहां पर फिर दुकान आपको पप्पू बनाता है। बाय 2 गेट 1 फ्री में फ्री आपको दोनों खरीदे हुए प्रोडक्ट में से जो सस्ता होता है उस प्राइस तक का ही आपको फ्री मिलता है। मान लो आपने खरीदे 2 प्रोडक्ट 3000 और 2000 के, तो अब आपको 2000 तक का ही प्रोडक्ट जो है वो फ्री मिलेगा। और यही नहीं छोड़ता ये मैन्युफैक्चरर या दुकानदार, तीसरा प्रोडक्ट एग्जैक्टली 2000 का आपको कभी मिल ही नहीं पाता। आपका तीसरा प्रोडक्ट अगर 1000 का है तो आपको 1000 का ही फ्री मिलेगा। तो क्या मिला आपको? 5000 की परचेसिंग पर 1000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट। और ये कितना डिस्काउंट बनता है? 33%? जी नहीं, ये बनता है 20%। और अगर आप गणित के पंडित हैं तो आप समझ जाओगे कि ये 20% भी नहीं है, ये 17% से भी कम पड़ता है। दुकानदार का एक पीस निकल जाता है और आपने एक और अनवांटेड कपड़ा खरीद लिया, और इसे कहते हैं अपना फायदा देखो, दूसरे का हो चाहे नुकसान। और ये नैतिक चालाकी में आता है। और अगर आप दुकानदार हो तो आपको क्या करना है? क्या अभी बताने की जरूरत है? दोस्तों चलते हैं एक और गंदे खेल, राजनीति से पर्दा उठाने के लिए। और अगर आप राजनीति में हो तो देखते हैं आप लोग पर्दे के पीछे क्या क्या करते हो। मैंने आपको बताया था ना, राजनीति इस दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है, और मैं भी सोच रहा हूं आजकल इस धंधे को ज्वाइन कर लूं। बड़ा मुनाफा है, क्यों? वोट करोगे मुझे? बहुत गंदा खेल है ये। आप लोग अपनी आईटी टीम रखते हो, छोटी पार्टी छोटी सी टीम, बड़ी पार्टी बड़ी टीम, बहुत बड़ी पार्टी हजारों की आईटी टीम। ये टीम जिताती है चुनाव को। तो चुनाव जमीन पर नहीं लड़े जाते, अब ये चुनाव कंप्यूटर्स पर लड़े जाते हैं। ये टीम भी आप लोग 2 तरह की रखते हो। अगर साफ काम करवाना है, पर्दे के आगे के काम करवाने हैं, तो उसको आउटसोर्स करते हो आप लोग कॉल सेंटर्स को। जैसे वोटर्स को कॉलिंग करवाना, उनसे फॉर्म फिलअप करवाना, वॉइस मैसेज को भिजवाना, मैं फला फला कैंडिडेट बोल रहा हूं, मैंने आपके एरिया में ये किया है, ये किया, ये किया, ये करूंगा, इसलिए आप मुझे वोट देना, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से ये काम साफ है। ये पर्दे के आगे के खेल है जो आप लोग करते हो। इन्हें आप लोग आउटसोर्स करते हो कॉल सेंटर्स को। लेकिन जो फेक न्यूज फैलानी होती है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, वो गंदा खेल है। इसके लिए आप इन हाउस टीम रखते हो। ये फेक न्यूज आप लोग स्प्रेड करवाते हो ऑपोजिशन पार्टी को नीचा दिखाने के लिए और अपने छोटे छोटे कामों को बड़ा बड़ा गिराने के लिए। आइए समझते हैं इस गंदे खेल को, कैसे फेक न्यूज फैलाई जाती है। ये राजनीतिक पार्टियां अपने पास लंबी चौड़ी सी आईटी की टीम रखते हैं। मान लीजिए 100 की टीम है। इन 100 लोगों के पास टेबल पर 30-30 फोन लगे होते हैं, यानी कि 3000 फोन्स। इन सबको एक एक मैसेज सुबह सुबह अलग अलग डिफरेंट बना के दिया जाता है। इन 100 लोगों की एक आईटी टीम का हेड होता है, मेन हेड। ये हेड एक फेक न्यूज बनाता है जिसको वो ट्विटर पर या फेसबुक पर डालता है दोपहर 2 बजे, और जैसे ही पोस्ट जाती है उसकी 100 की टीम के 25 लड़के अपने अपने 30-30 मोबाइलों से उस पोस्ट को लाइक करते हैं। मिल गए 750 लाइक्स पोस्ट होने के कुछ ही मिनटों के अंदर। इसी ढंग से उसी पोस्ट पर 25 लड़के अपने 750 मोबाइलों से कमेंट करते हैं। ये कमेंट बना करके उनको उनका सीनियर पहले से दे के रखता है, बहुत पहले। जब 750 लाइक्स मिलते हैं, 700-800 कमेंट्स मिलते हैं, वो पोस्ट एकदम से ट्रेंड में आ जाती है। ट्रेंड में आने के बाद ट्विटर और फेसबुक की एल्गोरिदम्स उस पोस्ट को हजारों लाखों के सामने फेंकती है। लोगों को जब एक ही चीज, एक ही पोस्ट हजारों लाइक्स और कमेंट्स के साथ में दिखती है, वो भी कुछ मिनटों में, घंटों में, तो उनको इस फेक न्यूज पर विश्वास हो जाता है और आम जनता लग जाती है उस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने में। इस ढंग से विश्वास उस फेक न्यूज पर और ज्यादा गहरा और अटूट हो जाता है। इन फेक न्यूज को आप लोग खुद अपने मोबाइल से कभी नहीं भेजते, फेक अकाउंट्स बना करके उससे फेंके जाते हैं। कोई ट्रैक नहीं कर सकता, और जब एक ही तरह का मैसेज हर जगह से बार बार मिलता है तो विश्वास और गहरा जाता है। इस भागती दुनिया में इंसान के पास समय नहीं है। आइए झांकते हैं पर्दे के पीछे। अब ये जो 100 लोगों की आईटी टीम है, ये फेक न्यूज स्प्रेड करने के अलावा बाकी टाइम क्या करती है? अब ये देखती है चारों तरफ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर कौन कौन है जो उनकी पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है, कौन है जो सोशल मीडिया पर उनके नेताओं के विरोध में पोस्ट डाल रहा है। उनको आइडेंटिफाई करती है। अगर वो छोटा मोटा है, इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको जाने देती है। और अगर इन्फ्लुएंसर है, गजब के फॉलोअर्स हैं,
तो फिर शुरू हो जाती है पारिवारिक शब्दावली में उसकी पोस्ट पर कमेंट्स करना। क्या क्या शब्द नहीं है जो कि टाइप नहीं किए जाते, लिखे नहीं जाते। जो भी उनका फॉलोअर होता है उसको भी लगता है ये इन्फ्लुएंसर गलत है, या तो वो नेगेटिव हो जाता है या दूसरी पार्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। गंदा है, बहुत गंदा है। व्यापारियों, इस प्रकार के फेक न्यूज को पढ़कर विश्वास न करो, बल्कि आंखों देखी पर तो आधा विश्वास करो और ऑनलाइन पर बिल्कुल नहीं। सत्यता का प्रमाण जांचो। अब मैं हूं इस देश का आम आदमी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी सोचा है इन फेक न्यूज से देश को कितना नुकसान होता है? मजहबी दंगे होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, लोग भड़कते हैं, देश में गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। देश को नुकसान, आपको फायदा, पार्टी को फायदा। 50 साल से सुनता आ रहा हूं भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसे तो 1000 साल में भी नहीं बन पाएगा। दोस्तों, व्यापारियों, ग्राहकों, देवियों और सज्जनों, अगर आपको इस प्रोग्राम के पहले के एपिसोड देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा, अगर आपको लगता है ये वीडियोस आपके दोस्तों को देखना चाहिए, इसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालता हूं, तो डालो, शेयर करो, फैला दो हर तरफ। हम इंडियंस को पता चलना चाहिए कि हमने ना बेवकूफ बनना है ना बेवकूफ बनाना है। थोड़ी बहुत चालाकियां जरूर सीखनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और चाहते हैं अपने बिजनेस की एथिकल मैनिपुलेशंस को, गेम्स को सीखना, क्योंकि हर बिजनेस की अपनी गेम्स, अपनी स्मार्टनेस, अपनी चालाकियां होती हैं, तो उठाइए फोन को और ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा बिजनेस कोर्स और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। और अंत में, क्या आप चाहते हैं इसी सीरियल गंदा है मगर धंधा है पर और एपिसोड बने, तो नीचे कमेंट कीजिए। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, ऑफ विडेज़ इन बीसिन या गुड नाइट।